भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाने और दुश्मनों को नष्ट करने की तैयारी की जा रही है। भारत के पास पहले से ही S-400 और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जो भारतीय आसमान को दुश्मनों से सेफ रखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो इनकी ताकत भी पूरी दुनिया ने देख ही ली थी। वहीं अब कुछ देश भी ऐसे हैं जो मिसाइल सिस्टम में इंटरेस्ट दिखा रहे और कुछ को निर्यात किया जा चुका है। आपको बता दें कि भारत ने अपने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश को तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को भी एक्सपोर्ट किया है। डीआरडीओ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर समीरवी कामत ने बताया कि ये देश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी सैम के नए खरीदार के रूप में उभरे हैं। अब तक भारत की तरफ से आकाश मिसाइल के सबसे बड़े विदेशी कस्टमर के रूप में आर्मेनिया का नाम ही सामने आया था। वहीं मिडिल ईस्ट के दो देशों तक इस सिस्टम का पहुंचना ये बताता है कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री तेजी से दुनिया में अपनी जगह बना रही है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करें तो ये एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। इसे डीआरडीओ ने तैयार किया है, जबकि इसका प्रोडक्शन बीडीएल यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड और बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सहित प्राइवेट कंपनीज मिलकर करते हैं। ये सिस्टम दुश्मन के फाइटर जेट्स, अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, यूएवी और क्रूज मिसाइल जैसे हवाई खतरों को रोकने के लिए तैयार किया गया है। आकाश मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 25 किलोमीटर तक है। ये एक साथ कई एरियल टारगेट्स पर नजर रख सकता है और जरूरत पड़ने पर उन पर कार्रवाई भी कर सकता है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत इसका एडवांस राजेंद्र रडार और ऑटोमेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। राजेंद्र रडार एक साथ कई एरियल टारगेट्स का पता लगा सकता है, उनकी लगातार निगरानी करता है और इसके बाद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम खतरे को एनालिसिस करके मिसाइल को सही टारगेट तक पहुंचाने में मदद करता है। इसी वजह से ये सिस्टम कम समय में हवाई खतरों से निपटने में सक्षम माना जाता है। भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना दोनों कई सालों से इस सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं। इसकी मारक क्षमता 30 किलोमीटर तक है, जबकि इसका एडवांस वर्जन आकाश एनजी 80 किलोमीटर तक के टारगेट को भेज सकता है। इसकी स्पीड लगभग 2.5 मैक यानी आवाज की गति से 2.5 गुना तेज है। ये एक साथ कई हवाई खतरों और लक्ष्यों को एक साथ निशाना बनाने में सक्षम है। ये 100 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक उड़ने वाले किसी भी टारगेट को आसानी से हिट कर सकता है। इसका वजन 710 किलोग्राम है। आधुनिक युद्ध में दुश्मन अक्सर मिसाइल्स को भटकाने के लिए जैमिंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नई आकाश मिसाइल बिल्ड इन ECCM टेक्निक से लेस है। ये एक्टिव और इनएक्टिव दोनों जैमिंग के अगेंस्ट काम करती है, यानी कि दुश्मन इसे अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से आसानी से चकमा नहीं दे सकता। इस पूरे सिस्टम को एक मोबाइल प्लेटफॉर्म पर कॉन्फ़िगर किया गया है। इसे सड़क और रेल नेटवर्क के जरिए आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान मिडिल ईस्ट के ऐसे देश हैं जो लंबे समय से अपनी सैन्य जरूरतों के लिए मुख्य रूप से रूस पर निर्भर हैं। ऐसे में यदि इन देशों ने भारतीय आकाश सिस्टम को अपनाया तो ये भारत के लिए रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे हिंट मिलता है कि मिडिल एशिया के देशों का भरोसा अब भारतीय डिफेंस टेक्निक पर भी बढ़ रहा है। तजाकिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता है, इस कारण वहाँ हवाई सुरक्षा को मजबूत रखना हमेशा प्राथमिकता रही। वहीं तुर्कमेनिस्तान कैस्पियन सी क्षेत्र के आसपास स्थित है और वो भी अपनी हवाई सुरक्षा क्षमता बढ़ाने पर काम कर रहा है। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी रुचि बढ़ी है। पूर्व डीआरडीओ प्रमुख डॉक्टर समीरवी कामत ने भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन सिस्टम्स के प्रदर्शन के बाद कई देशों का भरोसा स्वदेशी डिफेंस टेक्निक पर बढ़ा है। आकाश सिस्टम विशेष रूप से ड्रोन, कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई लक्ष्यों और एक साथ आने वाले कई खतरों का सामना करने के लिए विकसित की गई है। आधुनिक युद्ध में जहां ड्रोन और क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, वहां ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम की मांग भी लगातार बढ़ रही है। भारत पहले ही आर्मेनिया को आकाश 1S सिस्टम की सप्लाई कर चुका है। इसके अलावा और साउथ अमेरिका के कई देशों के साथ न्यू जनरेशन की आकाश एनजी सिस्टम को लेकर भी बातचीत चल रही है। पूर्व डीआरडीओ प्रमुख डॉक्टर समीरवी कामत ने कहा कि भारत का टारगेट 2028 से 29 तक डिफेंस एक्सपोर्ट को 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। आकाश जैसी स्वदेशी मिसाइल सिस्टम इस टारगेट को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते।
आकाश के अलावा भारत की कई दूसरे स्वदेशी डिफेंस सिस्टम भी विदेशों तक पहुंच रहे हैं। इनमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रमुख है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।